देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमको सीखना है वो इंपोर्टिंग एक्सएमएल एंड जेसन फाइल्स टू द पावर क्वेरी एडिटर। हाँ जी, हाँ एसक्यूएल उसके लिए कनेक्टर मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा आपको भी। तो फिलहाल देखो हम लोग को यूज़ करना है एक्सएमएल। तो एक्सएमएल और जेसन देखो असल में क्या है, ये फाइल फॉर्मेट्स है जो आमतौर से वेब बेस्ड डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होते हैं। वेब बेस्ड डेटा ट्रांसफ़र मतलब अगर आप एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे डेटा भेजते हो बाय यूजिंग एपीआईज। एपीआईज क्या होता है एक्चुअल में, इसका फुल फॉर्म आपको पता होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे अगर आप कोई वेदर का ऐप बना रहे हो, आपने कोई एंड्रॉयड ऐप बनाया जिसमें आपको क्या दिखाना है, वेदर इन्फो दिखा रहे हो, तो आप खुद से सारी डिटेल नहीं कलेक्ट करते। आप क्या करते हो, किसी वेंडर से कांटेक्ट करते हैं। जैसे एक मशहूर है एक्यू वेदर, या दूसरा है ओपन वेदर मैप। ये दो बड़े बिजनेसेस है, ये वेबसाइट्स है, ठीक है। ये आपको क्या करते हैं, वेदर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इनका एक्चुअल में सैटेलाइट से या गवर्नमेंट से टाई अप होता है, जहाँ से वो डेटा कलेक्ट कर लेते हैं वेदर का, और वो डेटा फिर लोगों को सर्विस के तौर पे देते हैं। तो ये जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं एपीआईज का यूज़ करके करते हैं, और ये एपीआईज यानी ये सॉफ्टवेयर्स डेटा दो फॉर्मेट्स में ज़्यादा भेजते हैं। एक होता है जेसन फॉर्मेट और दूसरा होता है एक्सएमएल फॉर्मेट, और अगर बहुत बड़ा डेटा सेट है तो डेटा सीएसवी फॉर्मेट में होता है, या कभी कभी फिर आप उसको जितने भी डेटाबेस के अदर फॉर्मेट्स हैं उन सब का भी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा 99% आपको डेटा इन तीन फॉर्मेट्स में मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, जेसन में मिलेगा, एक्सएमएल में मिलेगा, सीएसवी में मिलेगा। जेसन का फुल फॉर्म क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसमें डेटा कैसा होता है, की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है, की और वैल्यू इस तरह से। जैसे आपके पास क्या हो गया, एक की हो गया फॉर एग्जांपल आईडी, तो उसकी आईडी हो गई 1234, ठीक हो गया। फिर दूसरी डिटेल क्या होगी, सपोज नेम, तो यहाँ सपोज नेम हो गया मुजम्मिल। तो इस तरह से जो डेटा है, इस डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग, जेसन कहते हैं, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जिसमें डेटा की और वैल्यू पेयर्स में होता है। अक्सर डेटा जो एपीआईज के थ्रू आता है जेसन में आएगा, या फिर आता है एक्सएमएल में। एक्सएमएल मतलब क्या, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें जो डेटा क्या होता है, लाइक एचटीएमएल लाइक टैग्स में यूज़ करके, एचटीएमएल लाइक टैग्स का यूज़ करके बना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मेन टैग हो गया आपका फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट, तो सारा डेटा डॉक्यूमेंट टैग का डॉक्यूमेंट स्लैश डॉक्यूमेंट के अंदर होगा। फिर डॉक्यूमेंट टैग के अंदर सपोज एक टैग होगा आईडी स्लैश आईडी, तो यहाँ आईडी लिखा होगा 1234। फिर सपोज नेम, तो स्लैश नेम, तो यहाँ बंदे का नेम लिखा होगा। इस तरह का जो डेटा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सएमएल बोलते हैं, ठीक है। जो लाइट वेट डेटा सेट होता है, मतलब जो हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो जेसन और एक्सएमएल में होता है। एज कम्पेयर टू दीज टू सीएसवी आर बिट, मतलब ये थोड़ा सा हेवी डेटा सेट होता है सीएसवी, लेकिन जेसन और एक्सएमएल बहुत लाइट वेट डेटा सेट। ये मैं इसलिए बता दिया कि अगर आप डेटा एनालिसिस करना चाहते हो किसी वेबसाइट का डेटा डायरेक्ट लेकर, तो आपको मैक्सिमम टाइम में डेटा जेसन या एक्सएमएल में मिलेगा, और ऑफलाइन डेटा ज़्यादातर आपको मिलता है सीएसवी में। तो अगर हम इन दोनों में से किसी का यूज़ करना चाहें, एक चीज़ और याद आ गया, मैं तो आपको बता देता हूँ, एक वेबसाइट है डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस करने वालों के लिए, केगल, बहुत इम्पोर्टेंट साइट है। यहाँ पर आपको फ्री डेटा सेट्स मिल जाएंगे, कम्युनिटी है, लर्निंग है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। तो आप किसी भी टाइप का डेटा सेट सर्च करोगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एजुकेशन के टैब पे क्लिक किया यहाँ पे, तो एजुकेशन से रिलेटेड डेटा दिख रहा है मुझको यहाँ। देखो सीएसवी फॉर्मेट में ज़्यादातर आपको दिख रहा होगा डेटा। दिस मैक्सिमम डेटा आपको किस फॉर्मेट में दिख रहा है यहाँ,
CSV में दिख रहा है, लेकिन आपको XML में भी मिल सकता है, JSON में भी मिल सकता है। ठीक है, कुछ डेटा आपको इस फॉर्मेट में मिल भी जाएगा आपको। अगर मैं हटा दूं यहाँ पर, देखो मैक्सिमम तो CSV ही है। अगर मैं सर्च करूँ .json फॉर्मेट में तो कुछ है क्या? देखो CSV और JSON में डेटा सेट ऑफ पोकेमॉन इमेजेस और एयरप डेटा सेट देखो यहाँ JSON फॉर्मेट में है, और दूसरे भी है देखो JSON, CSV एंड अदर फॉर्मेट में। जैसे टेक लिरिक्स, आप ये चेक करें तो कौन कौन से फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। यहाँ देखो CSV है, थोड़ा नीचे गए आप, CSV के अलावा कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है? एक मिनट, CSV दिख रहा है पूरा, और दूसरा डेटा सेट दिख नहीं रहा क्या? नहीं, डाउनलोड्स में जाके देखे तो हाँ, क्या है यहाँ पे डेटा सेट? CSV में ही डेटा सेट है, दूसरे फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। ये जेसन है, देखो ये जेसन दिखा, और क्या है? TXT फॉर्मेट है, दिख रहा है आपको ये? तो डेटा ऐसे डिफरेंट फॉर्मेट्स में हो सकता है आपका। तो आप यहाँ इससे निकाल के डेटा यूज़ करके इसके ऊपर ना, जो भी हमने एक्सेल में किया हुआ ना मैक्सिमल डेटा CSV में, आप उसको एनालिसिस वगैरह कर सकते हो यहाँ से लेकर। तो मैंने जेसन से ही एक डेटा केगल से एक डेटा यहाँ पे डाउनलोड किया है। देखो books.xml और पैलेस्टीनियन books.json, ये दोनों मैंने कहाँ से निकाला है? इससे निकाला केगल से। ठीक है, तो हम इस डेटा सेट को क्या करेंगे, अब एक्सेल में इंपोर्ट करके देखेंगे। तो मैंने एक्सेल स्टार्ट कर लिया, उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से ब्लैंक डेटा सेट ले लिया और डाटा टैब में जाकर मैंने यहाँ से क्या कर लिया, गेट डाटा फ्रॉम फाइल, और यहाँ से ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग XML। ठीक हो गया। जब आप XML क्लिक करते हो यहाँ पे, तो आपको सोर्स में XML चूज़ करना पड़ेगा। तो XML चूज़ करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे चला गया, और यहाँ पर फोल्डर बना है मेरा JSON XML नाम का फोल्डर, XML JSON। ठीक है, तो books.xml फाइल यहाँ दिख रही है मुझको, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर देखो जो डेटा बना हुआ टेबुलर फॉर्म में, आपको डायरेक्ट ये खुद इंपोर्ट करके दिखा देगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आपको दिख रहा होगा ऑथर, टाइटल, जेनर, प्राइस वगैरह डिटेल्स खुद ब खुद यहाँ पे आ गई। अब ये कैसे आ गई, मैं जस्ट आपको डेटा सेट दिखा देता हूँ। कौन सा डेटा सेट? ये वाला देखो, इसको ओपन करते हैं हम लोग नोटपैड में। आप देखिए कैसा डेटा है, XML टैग है मेन टैग, और ये ख़त्म हो गया /XML से। एक कैटलॉग शुरू हुआ यहाँ से, और कैटलॉग के अंदर बुक आईडी है, पहली बुक की डिटेल्स, फिर दूसरी बुक की डिटेल, फिर तीसरी बुक की डिटेल। समझ आ रहा है? और सब क्या हुआ, नेस्टेड टैग्स का इस्तेमाल किया, ऑथर, टाइटल, जेनर, प्राइस। समझ रहा है आपको? फिर उसी डेटा को रिपीट किया हुआ, बराबर। तो इसने क्या किया, इन सब हेडिंग्स को क्या बना दिया, कॉलम्स बना दिए, और ये सबको क्या बता दी, कॉलम की वैल्यूज बना दिए। तो आप जब इसको इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ, तो आपको दिख रहा है इसी तरह से। आप उसको ट्रांसफॉर्म करोगे तो यहाँ पर क्या हो गया, पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा, उसमें आपके पास डेटा आ गया, आप उसके ऊपर जो भी काम करना चाहे कर सकते हो। आपको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे हम इससे पहले प्रोसेस करते आए थे, वही सारे प्रोसेस इसके ऊपर, क्लीनिंग करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, और ग्रुपिंग करना, मर्ज करना, ये सब इसके ऊपर किया जा सकता है। मैं जैसे इसको कर दिया क्लोज एंड लोड, तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि हमारा जो XML का डेटा है वो किस में आ गया, एक्सेल में आ चुका है। समझ आ रहा है क्या आपको? दूसरा वाला जो थोड़ा सा जेसन का डेटा जो है ना, वो थोड़ा सा टफ होता है इंपोर्ट करना, कुछ चीज़ें उसमें हमको और करना पड़ेगी। देखो ज़रा, तो मैं डाटा में जाता हूँ, गेट डाटा में फ्रॉम फाइल मैंने ले लिया फ्रॉम जेसन। अब जेसन में इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता डेटा का, बहुत नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये पैलेस्टीनियन बुक्स, मैं पहले आपको इस तरह से दिखा देता हूँ ये डेटा है कैसा। तो ओपन किया मैंने, और यहाँ जाके मैं क्या लेता हूँ, नोटपैड ओपन किया। देखो ये जावास्क्रिप्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, बुक्स है। अब इसने लिस्ट ऑफ बुक्स बनाई है, स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, लिस्ट के लिए यूज होता है। हम जब पाइथन यूज करेंगे ना, तो पाइथन में जेसन डेटा बहुत आसानी से एनालाइज होता है। तो ये क्या है, असल में लिस्ट बना है, और लिस्ट के अंदर देखो ये एक सेट है यहाँ पे, यहाँ से सब्जेक्ट, फिर अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट। देखो सब्जेक्ट्स कौन कौन से सब्जेक्ट पे बुक्स अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स के नाम है। फिर दूसरा क्या है, बुक का की क्या है, टाइटल क्या है, ऑथर क्या है, ऑथर की क्या, ऑथर की टाइप, यानी आपको दिख रहा है एक की है,
और ये जो है करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ क्या वैल्यू। अब एक की वैल्यू के अंदर दूसरा की नेस्ट भी किया हुआ। आप ध्यान से समझिए, यहाँ से समझ में आपको देखो सब्जेक्ट क्या है की है आपको, और ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा है ये क्या वैल्यू है, फिर ये की है, फिर आगे क्या वैल्यू है, ये की है आगे वैल्यू। अब ध्यान दीजिए ऑथर्स क्या हुआ की हुआ ना, अब उसकी वैल्यू में क्या है एक पूरा स्क्वायर ब्रैकेट वाला यहाँ से यहाँ तक बना हुआ, दिख रहा है आपको। अब ऑथर्स के मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट आ गया, ऑथर्स के अंदर ऑथर, और फिर ऑथर की ये, फिर टाइप की वैल्यू ये, समझ आ रहा है। नेस्टिंग हो रही है। जैसे अभी देखो यहाँ एक और देखो कवर्स नाम की है, उसमें दो वैल्यू है। डिस्क्रिप्शन नाम की है, उसमें फिर की वैल्यू, समझ आ रहा है आपको ऐसा। तो डेटा जो है ना नेस्टेड फॉर्मेट में, जब आप इसको इंपोर्ट करोगे ना तो आपको दिक्कत होगी, थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे करेंगे। देखिए मैंने जेसन ले लिया और इधर से इंपोर्ट किया, तो ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना एक्सएमएल है, इसको हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा। अब देखो यहाँ डेटा दिख तो रहा है हमको, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखो एक लिस्ट दिखेगा आपको, लिस्ट क्लिक करोगे तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स आ रहे, दिख रहा है आपको। तो आप यहाँ से ऊपर देखो ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन क्या दिया है, टू टेबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप टू टेबल क्लिक करेंगे तो ये क्या बोलेगा, क्रिएट अ टेबल फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज। जो डिफॉल्ट है ना यहाँ डेलीमीटर वैसे ही रख के ओके कर दो आप। तो आप ओके करोगे, देखो यहाँ क्या बन गया, टेबल बन गया। अब टेबल हम देखते हैं एक्सपांड करना सीखे हम लोग, दिख रहा है ना ये डबल एरो है। यहाँ से आप क्या करो, जब आप क्लिक करोगे देखो सारी कीज दिखाने लगे, दिख रहा है आपको ये। तो ये मैंने सारी कीज रखा है, सेलेक्ट ही रखेंगे और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। देखो आपके सामने ये की है, ये की है, दिख रहा है आपको ये, दिख रहा है ना, उसने एक्सपांड किया। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ ये, कैसे खत्म नहीं हुआ, देखो कॉलम 1 डॉट सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, इधर भी एक्सपेंशन है अभी, बराबर है। यहाँ भी अंदर और डिटेल्स है, अभी कैसे डिटेल है बताओ। जैसे सब्जेक्ट्स में ना, सब्जेक्ट की बहुत सारी कैटेगरी होगी, आप क्लिक करेंगे यहाँ तो इधर देखो क्या लिखा है, एक्सपांड टू न्यू रोज, दिख रहा है क्या आपको, ये ऑप्शन ही क्लिक करना है, एक्सपांड टू न्यू रोज। आप जब ये क्लिक करेंगे देखो सारे सब्जेक्ट्स के नाम दिखने लगे, समझ आ रहा कि नहीं। जैसे मेन सब्जेक्ट क्या, अरब इसराइली कन्फ्लिक्ट, तो सिर्फ ये सब्जेक्ट रिपीट हुआ होगा कई बार। आप जाएंगे यहाँ, अगर फिल्टर देखेंगे ना तो आप यहाँ जाके लिखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अरब इसराइल, देखो 2 बार आया, दिख रहा है आपको ये क्लिक किया आपने, तो अरब इसराइली कन्फ्लिक्ट के ऊपर कितनी बुक्स है, समझ आ रहा है आपको। आप ये चेक लगा दीजिए, फॉर एग्जांपल आप लगा दीजिए यहाँ, फॉर एग्जांपल बायोग्राफी क्लिक किए, तो बायोग्राफी के ऊपर कितनी बुक्स है, आपको समझ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक्सपांड कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये मैं अभी क्या करता हूँ, क्लियर फिल्टर कर दिया। अब और कहाँ दिखेगा ऐसे, आप थोड़ा आगे जाइए, देखो यहाँ पर लिस्ट दिख रहा है क्या, ऑथर्स के नाम। अब ये विजन कब होगा, ये क्या है बताऊँ आपको, ये ऐसा क्यों दिख रहा है, की के अंदर की वैल्यू पेयर है, इसकी वजह से ऐसा हो, समझ आ रहा है कि नहीं। आपको की के अंदर की वैल्यू पेयर मिल गई, तो मैं यहाँ गया एक्सपांड करता हूँ और क्या करूँगा, एक्सपैंड टू या एक्सपैंड टू न्यू रोज। अभी देखो फिर क्या होगा, टेबल आ गया, फिर से करेंगे आप। अब देखो इसके अंदर जब इसको एक्सपांड करें तो आपको 2 कॉलम दिख रहा है, ऑथर और टाइप, दिख रहा है आपको। तो मैं यहाँ फिलहाल दोनों रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब देखो फिर क्या हुआ, दोनों के अंदर ऑथर का अलग और टाइप का अलग कॉलम आया। फिर मैं यहाँ जाके क्या किया, ऑथर की आएगी, ओके किया, देखो ये अभी ऑथर टाइप में गया, फिर यहाँ पे की आई, देख रहा है आपको एक्सपांड होते जा रहा। तो जो रिलेवेंट रहेगा हम रखेंगे आगे, इरेलीवेंट रहेगा उसको हम रिमूव करेंगे आगे। जैसे यहाँ पर मैं इसको भी ओपन किया, ठीक है चलो ये आ गया, यहाँ पे देखो लिस्ट दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे, एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड टू न्यू रोज। ये क्या आया, कवर्स, वो कवर्स के नंबर होते हैं ना, वो ISBN नंबर वगैरह उस टाइप के, वो नंबर्स हैं। नेक्स्ट क्या आ गया, कॉलम 1 डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या है, एक्सपांड करेंगे तो टाइप वैल्यू है, दोनों एक्सपांड कर ली। देखो डिस्क्रिप्शन टाइप है और आगे देखिए क्या बता रही है, डिस्क्रिप्शन की वैल्यू, देख रहा है आपको ये। फिर आगे गए हम, फिर से यहाँ आया सब्जेक्ट एंड प्लेसेस, तो आगे देखो पैलेस्टीनियन प्लेसेस, ये ओके हो गया। तो हर जगह जहाँ जहाँ पे ऐसा आपको दिखेगा डबल एरो, आपको एक्सपांड करना पड़ेगा, उसके अंदर की डिटेल्स निकालना पड़ेगी, और जो डिटेल आपको रिलेवेंट रखेगी आप उसको रख सकते हो, जो इरेलीवेंट लगेगी आप उसको रिमूव कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको ये
या जो जो आपको रिलेवेंट रखेगा लगेगा आप रखिए, बाकी सबको रिलेवेंट को रिमूव कर। तो ये सारा मैंने क्या कर दिया, एक्सपांड कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अभी और कुछ पेंडिंग नहीं दिख रहा मुझको, बराबर ना। तो जो कॉलम रिलेवेंट है मैं रखूंगा उसको, जैसे कॉलम की मुझको नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, कॉलम की को रिमूव कर दिया। टाइटल तो चाहिए मुझको, सब्जेक्ट भी चाहिए, है ना। और क्या है, ऑथर्स की कोई ज़रूरत नहीं फिलहाल। और क्या है, ऑथर टाइप की कोई ज़रूरत नहीं। और क्या है, ये सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत नहीं है मैं उसको, ये कवर रखता हूँ मैं, ये रिमूव कर दिया। और यहाँ डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत है, इसको क्लीनिंग करना पड़ेगी आपको। और चलो ठीक है, ये है लेटेस्ट वर्जन है, कॉलम रिवीजन नंबर है, और इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर लिया। यहाँ डेट टाइम रखेंगे, ये रिमूव कर दिया। देखो ये क्रिएटेड वैल्यू है, ये मॉडिफाइड है, यानी बुक पहली बार पब्लिश हुई तो ये है, और उसका रिवीजन हुआ तो ये वाला। और क्या बोल रहे हैं, लिंक देखो नल ही ज़्यादातर है, इसकी ज़रूरत है तो आप रख सकते हो, नहीं है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। ये कोई दूसरी लैंग्वेज में दिख रहा है, पैलेस्टीनियन, हाँ कुछ तो भी फ्रेंच वगैरह में दिख रहे हैं, तो ये कॉलम मेरे को नहीं लग रहा है ठीक से, मैं रिमूव कर लिया। इस कॉलम में क्या है, नहीं कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं। तो जितने बेकार कॉलम्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, आप उन सबको रिमूव करते चलो। ठीक हो गया। आप यहाँ डेटा टाइप चेंज करो ना, इसको क्या लगा हुआ दिख रहा है, नंबर लगा हुआ है, ठीक है ना। आप इसको लगा दीजिए डेट टाइम, तो यहाँ डेट और टाइम हो जाएगा। इधर भी लगा दीजिए आप डेट टाइम, तो ये डेट और टाइम। ठीक हो गया। और क्या है इसके अंदर, हाँ इसको थोड़ा क्लीन करना रहेगा। कैसे क्लीन करना रहेगा, देखो यहाँ पे कई जगह आपको स्पेशल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, लगे हुए हैं ना ये ग्रेटर देन, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, देखो क्या बता रहा है, आ, देखो रोज मैरी, ये मेरे ख्याल से ऑथर का नाम या कुछ तो भी होगा। और उसके बाद द पैलेस्टीनियन इज़ अ क्लासिक ऑफ रेडिकल हिस्ट्री, और आगे फिर कुछ और भी है, मतलब हम इसके अंदर कुछ ये जो कैरेक्टर्स हैं इसके बेस पे स्प्लिट किया जा सकता है, लेकिन आगे नहीं होगा स्प्लिट। देखो ज़रा, आगे स्प्लिट नहीं होगा, मतलब गड़बड़ क्या है, ये कैरेक्टर ही रिमूव करना है हमको। नोट करो नीचे कहीं वो कैरेक्टर नहीं है, कौन सा, ग्रेटर देन वाला कैरेक्टर दिख रहा है आपको ये। तो हम इसको क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो मैं यहाँ चला गया, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन यूज़ करेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्म में गए, और यहाँ रिप्लेस ऑप्शन आपको मिल जाएगा, किधर गया, रिप्लेस वैल्यूज़, ठीक है। तो रिप्लेस वैल्यूज़ में मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर भी ग्रेटर देन है वहाँ कुछ नहीं डालता हूँ, ब्लैंक छोड़ के ओके कर दिया। ठीक हो गया। देखो तो सारा कॉलम अभी यूनिफॉर्म दिख रहा आपको, दिख रहा ना ये कॉलम क्या दिख रहा, देयर अबाउट यूनिफॉर्म दिख रहा, समझा क्या। अब इस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, होम टैब में जाके क्लोज एंड लोड करेंगे, तो आपके पास जो दूसरा डेटा है ये बुक्स वाला आ चुका है। समझ आया कि नहीं आपको ये क्लियर है क्या। अगर और इसमें कुछ चेंजेस करना है, जैसे क्या, देखो आप ड्यूरेशन फाइंड करना चाहते हैं इन दोनों डेट्स के बीच में, कि 2024 और 2009, मतलब कितने साल से वो बुक पब्लिश हो रही है। अगर आप ये करना चाहें, हम देखेंगे ना ऐड कॉलम में, टाइम में, सब्ट्रैक्ट डेज कर सकते ना ये, तो ये बता देगा आपको इतना इतना दिन है, ठीक है। आप इसको ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के डिवाइड बाय 365 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा ना वो। आप समझ रहे हैं क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप एक नया कॉलम ऐड करें यहाँ, कस्टम कॉलम, ठीक है, यहाँ पे नया कॉलम ऐड किया मैंने, क्या बोला, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपके पास जो ये कॉलम आया, कौन सा कॉलम है, सब्ट्रैक्शन वाला, उसको डिवाइड बाय कितना कर दो आप, 365 कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोई बुक 14 साल से, कोई 4 साल से, समझ आ रहा है कि। और इसको राउंडिंग वाउंडिंग करके वो भी कर सकते हैं हम लोग, पता है ना आपको ये, मैंने होल नंबर कर लिया है, डेसिमल प्लेसेस चले गए यहाँ से, समझ रहे कि नहीं आप। जो ट्रीज हमारे काम करें उसको रिमूव भी कर सकते हैं बाद में, वो रिमूव, फिर आप जाइए होम में जाके क्लोज एंड लोड करिए, तो आपके पास इस डेटा सेट में एक नया कॉलम एडेड दिखेगा। समझ आ रहा है आपको। तो हम XML और JSON इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
एसक्यूएल के लिए ना मेरे को थोड़ा सा कनेक्टर्स डालना पड़ेंगे सब में, और असल में ना इसमें एसक्यूएल का एक वर्जन ऑलरेडी है, तो थोड़ा कन्फ्लिक्ट ना हो जाए उसकी वजह से रुका हूँ मैं। मतलब दो दो एक्सक्यूएल चलने लगेंगे, ठीक है, वो डेटाबेस उसके लिए यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट के लिए, तो उनका एक प्रोजेक्ट हो जाए फिर आपको ये बता दूंगा, है ना। वो बहुत